धीरज धरो क्षमा गहो रहो सत्यवत धार, गहो टेक एक नाम की देवो जगत जयकार। पूछ रही हैं कि क्षमा क्या है। क्षमा है क्षमा की जरूरत का अभाव। क्षमा करने की जरूरत तब पड़ती है जब चोट लगी हो। क्षमा उठती ही चोट से है। वास्तविक क्षमा कोई घटना नहीं है कि आपको चोट लगी और आपने माफ किया। वास्तविक क्षमा चित्त की वो निरंतर अवस्था है जिसमें चोट खाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं दोहरा रहा हूं, समझिएगा। क्षमा को यदि आप एक इवेंट के तौर पे, एक घटना के तौर पे देखेंगे तो भूल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि मैंने क्षमा किया। क्षमा को एक घटना की तरह नहीं, एक मनोस्थिति की तरह देखिए। कहिए मैं क्षमा में हूं, मैं निरंतर क्षमा में हूं। अब जो कुछ भी हो रहा है वो चोट पहुंचाता नहीं, लगातार, कोई एक बार नहीं, कोई एक खास घटना नहीं, लगातार जो कुछ हो रहा है वो चोट पहुंचाता नहीं, वो स्पर्शित करता नहीं, वो कंपित करता नहीं। जैसे कृष्ण कहते हैं ना, निर्वात स्थान में जलता दिया। अब दोनों गए मेरे जीवन से। क्षमा की आवश्यकता भी और जब चोट लगती है बाहर वाले से तो आपको क्षमा करना पड़ता है। बाहर वाला इसके विपरीत किस रूप में आपको प्रभावित करता है? इसका बिल्कुल विपरीत। एक तरीका तो यह है बाहर से संबंधित होने का कि बाहर वाला आपको चोट दे गया। जब चोट दे गया तो आप कह सकते हो क्षमा। और इसके बिल्कुल विपरीत कोई दूसरा बाहर वाला आपको क्या दे सकता है? प्रशंसा दे सकता है, प्रेम दे सकता है, सुख दे सकता है। क्षमा की आवश्यकता पर बहुत बहुत जोर वही लोग देते हैं जो कृतज्ञता की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई बुरा कर दे तुम्हारा तो क्षमा, और कोई भला कर दे तुम्हारा तो धन्यवाद। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपके जीवन से ये घटना रूपी क्षमा जाएगी, सिर्फ तभी आपके जीवन से घटना रूपी धन्यवाद जाएगा। घटना रूपी धन्यवाद अहंकार का तरीका है निरंतर धन्यवाद में ना बने रहने का। गौर से देखिए क्या होता है। किसी से आपको कुछ मिला, आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आप कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद कह करके आप सिद्ध क्या कर रहे हैं? कि पहले
नहीं मिला हुआ था। अब धन्यवाद एक घटना बन गई है, मनोस्थिति नहीं रही आपकी। और यही दुख है, यही पीड़ा है। न तो क्षमा और न ही कृतज्ञता कोई पल दो पल की चीज होनी चाहिए। क्षमा में जिया जाता है, वो एक सतत मनोस्थिति है। उसी तरीके से अनुग्रह में, कृतज्ञता में जिया जाता है। बात बात पर थैंक यू न बोल दिया करिए। जब मन में लगातार राम धुन बज ही रही हो तो किस किस बात पे राम को धन्यवाद दोगे? एक एक सांस जब उसी की दी हुई है तो क्या बार बार बोलोगे कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद? और कभी तो बीच में रुकोगे, क्षण भर का भी अंतराल हो जाएगा तो गड़बड़ हो गई, चूके। धन्यवाद में ही जी रहे हैं। अब क्या बोलें कि शुक्रिया? क्या बोलें? चोट लग ही नहीं रही तो क्या बोलें कि क्षमा किया? न शुक्रिया न क्षमा किया, बस बज रही है भीतर लगातार वही धुन वही धुन वही धुन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां प्रेम होता है वहां बड़ी इच्छा नहीं होती है शुक्रिया अदा करने की। शुक्रिया अदा करने के लिए अलगाव होना जरूरी है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जहां नजदीकी होती है, सानिध्य होता है, वहां क्षमा की जरूरत नहीं होती है। क्षमा करने के लिए भी अलगाव होना जरूरी होता है। जो है सो है, तू ही देने वाला, तू ही लेने वाला, तेरा ही सारा खेल। किसके सामने नमन करूं? कौन नमन करे? दत्तात्रेय पूछते हैं बार बार, सर झुकाऊं किसके सामने? कबीर कहते हैं, माला फेरूं मुंह से कहूं न राम, माला फेरूं न जप करूं मुंह से कहूं न राम। अरे फिर आगे कहते हैं, अब मन है ही एक, मैं दूसरा दोहा ले रहा हूं, अब मन राम ही हो रहा, अब कहूं अनंत न जाए। नहीं कि मन राम के चरणों में बैठा है, नहीं कि मन राम को समर्पित है, अब मन राम ही हो रहा, अब कहूं अनंत न जाए। तो क्या बार बार बोलें कि धन्यवाद धन्यवाद, बड़ी अनुकंपा आपकी, आपने इतना कुछ दिया। किसको दिया? अपने घर रखे हुए हो? जब सब तुम्हारा ही तुम्हारा है तो देते किसको? खेलते हो, और खेलने के मजे भी कौन ले रहा है? खुद ही ले रहे हो। अब धन्यवाद भी चाहिए अभी। सारा मजा तुमने लिया, अभी धन्यवाद भी मांगते हो। और किससे मांग रहे हो धन्यवाद? अपने ही आप से। बड़ी इच्छा हो रही हो तो बताओ, दे देंगे औपचारिकता के नाते। खेल है, उसमें ये भी चलता है कभी कभी, थैंक यू। बार बार ना कहा करो कि प्रभु आपसे बहुत मिला है। वो
जैसे देता है वैसे ही छीनता भी है। न कहो कि तू बड़ा दरिया दिल है, न कहो तू बड़ा मेहरबान है, वो समस्त द्वैतों का संगम है। न कहो कि तूने जन्म दिया है, न कहो कि तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। छुपा गए बाकी आधी बात। तुम तो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने में भी धूर्त हो, बाकी आधी बात कौन कहेगा? हर रविवार यहां बैठ के गाते हो, तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हमने ये जिस्म जान पाए हैं। बाकी आधी बात कौन बोलेगा? वो पचा गए। जन्म देने वाला वो है तो तब नहीं गाते हो। तो कोई आवश्यकता नहीं है ये सब बहुत गाने की कि तेरी मर्जी से आए हैं। जैसे उसने भेजा है वैसे ही बुला भी लेगा। उस जगह पे स्थित रहो जहां न भेजा जाता है न वापस बुलाया जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है गाने की कि तूने हमें भेजा। जानो कि भेजना जैसा कुछ होता ही नहीं। जानो कि वापस कुछ बुलाया ही नहीं जाता, क्योंकि कभी कुछ भेजा ही नहीं गया। मत गाओ बार बार कि तेरी रहमत से आए हैं। तुम अपने लिए दुख का रास्ता तैयार कर रहे हो। यही सब तो नासमझियां हो जाती हैं।